बच्चों, आज हम 1.3 के शेष बचे हुए सवाल ये हल करेंगे। तो आप इन सवालों को स्क्रीन पर देख सकते हो, वीडियो को रोक करके इनको नोट भी कर सकते हो। तो आप इन सवालों को एक बार देख लो। ये हमारे सवाल है जिनको हम हल करेंगे। तो इसमें पांचवा जो चौथा सवाल है वो तो हम तीसरे सवाल की तरह ही हल करेंगे, इसलिए चौथा सवाल आपका होमवर्क है, आप खुद करेंगे। और अब हम पांचवा सवाल शुरू करते हैं। क्या है, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावर्ती खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया भी कीजिए। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा पांचवा सवाल हो जाएगा। हम लिखेंगे कि 1/17 में पुनरावर्ती खंडों में अंकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 16 हो सकती है। अर्थात जिस संख्या का हम भाग देते हैं ना उससे एक कम, 17 का भाग दे सकते हैं तो 16 हो सकती है। फिर हम इसकी भाग की क्रिया करके देखेंगे। तो देखो ये हमने भाग समय बचाने के लिए ऑलरेडी कर रखा है। इस प्रकार से हम 17 का भाग कर लेंगे। ठीक है भाई, शुरू को मैं 1 में भाग देने के लिए 0 लगा के दशमलव लगाया, 10 बनेगा, 10 में भाग नहीं जाएगा तो ना जान के 0 लगा के दूसरी 0 लगाएंगे और फिर हम शेष बचाते जाएंगे और 0 लगा के भाग करते जाएंगे। इस प्रकार से हमारा भाग हो जाएगा। तो हमारे पास ये भाग आया। और इसमें देखो लास्ट में जब एक शेष बच गया ना, इसका मतलब यहाँ पर अगर फिर 17 का भाग देंगे तो सेम यही प्रोसेस चालू हो जाएगा। अब हम इन अंकों को गिनते हैं तो ये अंक गिनती में कितने, 16 है, आप गिन के देख लेना। इस प्रकार से भाग करने पर भी हमारा क्या आया, भाग करने पर भी दशमलव बिंदु के बाद 16 अंकों के समूह की आवृत्ति हुई। इस प्रकार हमारे उत्तर की जांच हो गई। देखो छठा सवाल है, आपको एक बार दिखा देता हूं। हालांकि मैंने शुरू में भी पेज दिखा दिया था आप लोगों को, फिर भी मैं एक बार दिखा देता हूं कि P/Q, Q 0 नहीं है। ये हमेशा कंडीशन रहती है क्योंकि हमारे मैथ में हर कभी भी शून्य नहीं हो सकता। तो इसलिए लिखा ब्रैकेट में Q = 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। यानी कि हमें इस प्रकार की संख्याओं के बहुत से उदाहरण लेने हैं। तो हम लिख लेंगे 2, 4, 5, 7 उदाहरण, जहां P और Q क्या है, पूर्णांक है जिनका 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अर्थात जब हम P/Q का रूप लिखेंगे तो वो संख्या किसी भी संख्या से कटेगी नहीं, वो सह अभाज्य संख्याएं होंगी जिनका शांत दशमलव निरूपण हो। यानी कि अगर उसकी भाग की क्रिया करें तो दशमलव कैसा है, शांत दशमलव आई। सब चीजें आपको इसी प्रश्नावली में बताई गई है कि शांत दशमलव क्या होता है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो ये पूरा सवाल उदाहरणों का और अनुमानों का सवाल हो गया। तो देखिए एक हम उदाहरण लेते हैं, जैसे 2/5। तो देखो जो सवाल में उसने कहा वो सारी कंडीशन इसमें आ रही है। नंबर 1 उसने कहा P/Q का रूप होना चाहिए है, और Q 0 नहीं है क्योंकि 5 है, और ये सहभाज्य अर्थात ये किसी से भी नहीं कट रही है। आपको फॉर एग्जांपल मैं यहां बताना चाहूंगा कि सहभाज्य संख्या क्या हुई, जैसे 3/6 लिख दी तो ये सहभाज्य हुई कि कट रही है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो इस प्रकार का उदाहरण हमें नहीं लेना है, हमें इस प्रकार का लेना जो आपस में कटे नहीं किसी भी संख्या से। और ये शांत क्यों है, क्योंकि जब हम 2 में 5 का भाग देंगे तो नहीं जाएगा, तो दशमलव लगा के 0 उतार लेंगे और 5 चौकू 20 और ये भाग समाप्त हो गया। इसी प्रकार हम उदाहरण ले सकते हैं, जैसे 7/2। तो देखो 7 में 2 का भाग देंगे तो पहली बात तो जो उदाहरण उसने कहा है उसी प्रकार का उदाहरण होना चाहिए। तो उदाहरण उसी प्रकार का है, जैसे भाई P/Q का रूप है और Q 0 भी नहीं है और सह अभाज्य भी है क्योंकि 7 और 2 आपस में कटते नहीं है। भाग देंगे 2 × 6, 1 बचेगा, 2 × 5 = 10। तो शांत भी हो गई, वो ये भी कहना चाह रहा है कि शांत भी होना चाहिए। इसी प्रकार हमने एक और एग्जाम्पल लिया, जैसे 4/5। तो इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 और 5×8 = 40। तो ये हमने कुछ उदाहरण लिए। अगर हम इसमें इस प्रकार का उदाहरण ले ले, जैसे 2/3, तो ये उदाहरण इस प्रकार का उदाहरण नहीं माना जाएगा। क्यों, क्योंकि जब हम 2 में 3 का भाग देंगे तो आएगा 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18, और ये शांत नहीं हुआ। इससे क्या निष्कर्ष निकला कि अगर हमारा हर 3 होगा तो शांत नहीं होगी। इसी प्रकार से देखो, अगर हम इसमें 7 का भाग देते हैं
तो उसको भी देखो। 7 का भाग दिया, 7 दूनी 14, 6 बचेगा, 7 8 56, 4 बचेगा, 7 पंजे 35, 5 बचेगा, 7 7 49। आप लोगों को कल भी 7 का भाग करके दिखा दिया था, इससे पहली वीडियो में भी। तो इसी तरह चलता रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे हर में या तो 2 हो या 5 हो तो ही वो संख्या शांत होती है, अन्यथा अगर वो अभाज्य सहभाज्य है तो फिर अशांत आवर्ती हो जाती है। तो उसने देखो हमसे लास्ट में क्या कहा कि इससे आप क्या अनुमान लगा रहे हैं, तो हम अनुमान लगा रहे हैं कि इसका जो हर है उसमें क्या गुण होना चाहिए। वो जो हर है, जो क्यू है, उसमें क्या गुण होना चाहिए, या तो वो 2 हो या वो 5 हो या वो इन दोनों में से भी कोई संख्या हो सकती है, यानी कि दोनों भी हो सकती है। तो हम लिखेंगे इसलिए क्यू या तो 2 हो या 5 हो तो संख्या क्या होगी, शांत होगी। या फिर Q इन दोनों के गुणनफल से, इन दोनों के गुणनफल का मतलब 2 और 5 के गुणनफल से, दोनों के गुणनफल 2 व 5 से बना हो। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए हमारा 7वां सवाल है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनका दशमलव प्रसार अन्वसानी अनावर्ती हो। ऐसी हमें 3 संख्याएं लिखनी है जिनके दशमलव प्रसार अन्वसानी का मतलब कभी भी नहीं रुके, अनावर्ती का मतलब किसी भी अंक, एक अंक या अंकों के समूह की आवर्ती नहीं होनी चाहिए। तो इसके हमने एग्जाम्पल ही लिखने 3। तो पहला एग्जाम्पल हो जाएगा, कोई भी लिख लो, जैसे 2.059006080009 4 3 0 और इस प्रकार से अनंत तक। तो देखो इसमें कोई सिस्टम नहीं बना, या तो एक ऐसा दशमलव प्रसार हो गया अन्वसानी अनावर्ती। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल कुछ भी लिख लो, जो भी जी करे, 3.056843020000513 इस तरह से कोई भी लिखो। इसी तरह तीसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हो 5.3981654, जो जी करे वो लिखो। तो इस प्रकार से अन्वसानी अनावर्ती दशमलव संख्याओं के 3 उदाहरण हो गए। अगर हमारे कोई अंक, एक ही अंक या अंकों का समूह रिपीट होता हो तो वो फिर कैसा हो जाता है, अन्वसानी आवर्ती हो जाता है, ये अन्वसानी अनावर्ती है। और अगर पूछे कि फिर किस प्रकार की संख्या थी, अपरिमेय संख्याएं हो गई। इसके बाद है 8वां सवाल। क्वेश्चन नंबर 8 है, 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण दर्शाने। यानी इनके बीच में 3 अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण, यानी कि अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण हमने अभी अभी लिखे हैं, इस प्रकार के उदाहरण लिखने हैं, लेकिन वो इनके बीच में होने चाहिए। तो हम 5/7 और 9/11 की वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले तो लिखेंगे 5/7, 5 में 7 का भाग दे लो तो 7 7 49, 1 बचेगा और 1 बचेगा तो 7 एकम 7, आगे डॉट डॉट लगा लो। इसी प्रकार 9/11 की वैल्यू निकाल लो। तो देखो 11 8 88, 1 बचा, भाग नहीं गया, ना जान की 0 और वैसा आगे डॉट डॉट लगा लो, ऐसे भाग चलता रहेगा। देखो हमने अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण तो अभी अभी लिखने सीखे हैं, लेकिन इनके बीच के अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण लिखने के लिए हमें क्या कंडीशन मिल गई कि 0.71 से तो बड़ी संख्या होनी चाहिए और 0.80 से छोटी होनी चाहिए। और कितने उदाहरण लिखने हैं हमें, इसमें भी 3 उदाहरण लिखने हैं। तो हम यहां पर इसका सॉल्यूशन लिखते हैं सामने कि इसलिए 5/7 व 9/11 के बीच 3 अपरिमेय संख्याएं। तो नंबर 1 देखो 0.71 से बड़ी हो जाएगी 2 लगाती, और आगे मन करे वो अंक लिखो, जैसे 0 6 00 9 3 1 5 4 0 0 0 0 2 डॉट डॉट लगा दो।
तो ये 0.71 से बड़ी होगी 2 लगाती, इस बार 3 लगा लो, 0.73, 8 से छोटा होना चाहिए बस। और आगे कुछ भी लिखो जो जी करे वो, जैसे फिर 3, 4, 2, 1, 00, 1, 5, 6, 000, 2, 3 और डॉट डॉट लगा दो। इसी प्रकार तीसरे में आप 0.7 के बाद 4 लगा लो, 5 लगा लो, 6 लगा लो, 9 तक कुछ भी लगा लो। तो जैसे 6 लगा लिया, 6, 3, 2, 4, 5, 9, 2, 1, 3, 2, 4, 2, 3, जो भी आपको जो जी करे वो लिख लो। तो इस प्रकार से 8वां क्वेश्चन हो गया। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो देखो 9वां सवाल है हमारा कि ये जो हमसे संख्याएं दी गई है इनको बताना है कि परिमेय है या अपरिमेय। तो पहली है √23। तो बच्चों जब मैंने अपरिमेय संख्याएं पढ़ाई थी तब आपको बता दिया था कि अगर वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाए तो परिमेय, अन्यथा अपरिमेय। तो इसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलेगा, इसलिए कैसी है, अपरिमेय है। सवाल नंबर 2, √225, क्योंकि 225 का वर्गमूल क्या होता है, 15 होता है, इसलिए परिमेय है, क्योंकि 15 एक परिमेय संख्या है। तीसरा सवाल 0.3796। तो देखो ये किस प्रकार की दशमलव संख्या है, शांत दशमलव संख्या है, अतः परिमेय है, क्योंकि जो शांत हो जाएगी वो परिमेय हो जाएगी। इससे अगला है चौथा सवाल 7.478478 और डॉट डॉट। तो देखो न तो इसमें कोई अंक या अंकों का समूह रिपीट हो रहा है और नहीं लिखना बंद हो रही है, अर्थात किस प्रकार की अन्वसानी अनावर्ती है, इसलिए अपरिमेय है। इसके बाद है हमारा 5वां सवाल 1.101, फिर 2 0, फिर 1, फिर 3 0, फिर 1, फिर 4 0, फिर 1 और डॉट डॉट। तो ये भी अन्वसानी है और अनावर्ती है, अतः अपरिमेय।